ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ शांति शांति शांति। जय श्री राम। तो आइए सद्विचार सरिता में विचरण करते हुए कुछ जीवन की वास्तविकता के बारे में विचार विमर्श करें। वैसे तो संसार ऊहापोह मय वातावरण से भरा हुआ है। इससे तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत फुर्सत नहीं मिलने वाली है। लेकिन इन सब चीज़ों से व्यक्तिगत रूप से आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत कल्याण अगर आपका किसी तरह हो सकता है तो स्वयं को अधिकारीपन तक उठाने पर प्राप्त हो सकता है। ये अधिकारी नहीं, ये संसार में तथाकथित अधिकारी वर्ग दिखते हैं, ये कोई अधिकारी नहीं है, ये नकली अधिकारी है। मैं वास्तविक अधिकारी बनने की बात कर रहा हूं। और वास्तविक अधिकारी किसे कहा जाता है, किसे कहा जा सकता है, कौन हो सकता है? तो एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, राम रसायन तुम्हारो पासा सदा रहूं रघुपति के दासा। राम रसायन व्यक्ति किस मानवता की ऊंचाई तक उठ करके राम रसायन चखने का अधिकारी बन पाता है। मैं उस पन की, उस अवस्था की बात कर रहा हूं जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। जब तक आत्म साक्षात्कार संपन्न नहीं कर लेता है व्यक्ति, तब तक वो राम रसायन का अधिकारी नहीं बन पाता है। और तब तक इस दुर्लभ जीवन को समझने की सामर्थ्य भी नहीं रहती उसमें। राम रसायन चखने के बाद ही जीवन की वास्तविकता से व्यक्ति रूबरू होता है। तो आत्म साक्षात्कार जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि का नाम है। इससे बड़ी इस संसार में और दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि के सामने अरबों खरबों पति भी भिखारी के रूप में दिखते हैं। जिसने ये उपलब्धि हासिल कर ली, उसके लिए तीनों लोक की संपदा धूल के समान हो जाती है। जैसा कि कहा गया है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान। तो ये संतोष धन है, ये प्राप्ति धन है, ये तृप्ति धन है। राम रसायन एक तृप्ति धन है जो ऐसे हार्दिक
तृप्ति प्रदान करता है कि व्यक्ति अणु से परिवर्तित होकर के ब्रह्मांडमय बन जाता है। कुछ भी न होते हुए वो सब कुछ बन जाता है। वो शाश्वत अमर पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात मात्र कहने की नहीं है, ये हृदयंगम करके, अनुभव गम्य करके जन जन तक पहुंचाने की चीज है। इससे बड़ा कोई धर्म कार्य इस धरती पर दूसरा नहीं हो सकता है। प्रभु श्री कृष्ण जी कहे हैं कि हमारे बारे में यदि कोई किसी व्यक्ति को अवगत कराता है, उससे बड़ा हमारा शुभ चिंतक, उससे बड़ा हमारा हितैषी अन्य दूसरा कोई भी नहीं है। तो जैसा कि रामचरितमानस में, गीता में, तमाम संतों की वाणी में ये सार समाया हुआ है, तो ये तुच्छ भक्त अपने अनुभव के अनुसार आपको उस आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई का अनुभव, एहसास सुना रहा है। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, समझने का प्रयास करो, वास्तव में ये चीज होती क्या है, इसे जानने का प्रयास करो। तो इस विषय पर एक कविता का निर्माण किया हूं और उस कविता के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं कि वास्तव में ये चीज कितनी दुर्लभ है और ये चीज किस तरह से प्राप्त होती है और प्राप्त होने के बाद व्यक्ति का नजरिया किस तरह परिवर्तित हो जाता है। द्वैत दृष्टि से किस तरह अद्वैत दृष्टि प्राप्त हो जाती है, किस तरह वो व्यक्ति ससीम की परिधि से निकल करके असीम की परिधि में समाहित होकर के इस संसार को देखता है। जिस दृष्टि से दृष्टा इस विश्व ब्रह्मांड को देखता है, वो दृष्टि प्राप्त होती है। उस दृष्टि से उस प्रभु को जानने वाला व्यक्ति भी उस दृष्टि से इस संसार को देखता है। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने बताया है, सोई जानई जहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि प्रभु को वही जान सकता है जिसे प्रभु स्वयं जना देते हैं, अपने आप का ज्ञान भान स्वयं करा देते हैं, वही उन्हें जान पाता है। और जानने का परिणाम क्या होता है? जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। जैसे ही व्यक्ति प्रभु को जानता है, प्रभु को देखता है, तत्क्षण वो प्रभुमय बन जाता है। वो बूंद से सागर बन जाता है, कण से संपूर्ण धरती बन जाता है, अणु से ब्रह्मांड बन जाता है। ये परिवर्तन उस व्यक्ति के अंदर आता है। तो आइए हम कुछ अपने विचार को साझा करते हैं, कविता के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं वास्तव में ये चीज क्या कुछ होती है।
प्रभु जाने बिन भान भलाना कर लो लाख जतन। प्रभु जाने बिन भान भलाना कर लो लाख जतन। काबू आ पाए ना मन, काबू आ पाए ना मन। जब तक आप उस प्रभु का दीदार नहीं करेंगे तब तक आपका ये मन स्वबस नहीं होगा, ये मन बस में ही नहीं आएगा आपका। मन की दुनिया भोग विषय में बदल सके ना पन, पन ही बदलेगा जीवन, पन ही बदलेगा जीवन। स्वर्ण तपा यदि तपह अगन्ना, क्यों कुंदन पन पाए। स्वर्ण तपा यदि तपह अगन्ना, क्यों कुंदन पन पाए। बिन विशेष आकर्षण के वह जनमन कैसे भाए। निर्मल पन बिन क्यों हरि रीझें, निर्मल पन बिन क्यों हरि रीझें। क्यों दें उर दर्शन, जबकि काबू में ना मन, जबकि काबू में ना मन। प्रभु जाने बिन भान भलाना कर लो लाख जतन। काबू आ पाए ना मन, काबू आ पाए ना मन। ये तो उन लोगों की स्थिति है जो लोग अभी अधिकारी नहीं बने, जो राम रसायन का आस्वादन नहीं कर पाए हैं। ऐसे लोगों की स्थिति ये है। यदि स्वर्ण तपाया नहीं जाएगा तो उसमें कुंदनपन का निखार नहीं आएगा, और जब तक कुंदनपन का निखार नहीं आएगा तब तक वो लोगों का आकर्षण का केंद्र नहीं बन सकता है, और उसके खरीदार, उसके चहेता संसार में नहीं बन पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से अगर आपने अपने जीवन को तपह की अग्नि में तपाया नहीं तो इस जीवन में निर्विकारीपन नहीं प्राप्त हो पाएगा, और जब तक निर्विकारीपन नहीं प्राप्त होगा तब तक प्रभु आपके हृदय में प्रकट ही नहीं करेंगे। जब आपके मन में, आपके हृदय में, आपके चित्त में निर्मलता आ जाएगी तब प्रभु स्वतः आपके हृदय में प्रकट होकर के आपको अपना दीदार करा देंगे। निर्मल पन बिन क्यों प्रभु रीझें, क्यों दें उर दर्शन, जबकि काबू में ना मन, जबकि काबू में ना मन। लाख जतन कर दुनिया हारी, खोज न हरि को पाई। लाख जतन कर दुनिया हारी, खोज न हरि को पाई। मन मरकट माया कर नाचा, अधिक अधिक अरुझाई, अधिक अधिक अरुझाई। योग तपह बिन मन निर्मल ना, बुझती विषय अगन। काबू आ पाए ना मन, काबू आ पाए ना मन। संसार लाख जतन करके हार गया, लेकिन प्रभु को खोज नहीं पाया। क्यों नहीं खोज पाया? क्योंकि वो प्रेम तो माया से कर रहा है, प्रभु से तो प्रेम कर ही नहीं रहा है। जितना प्रेम वो माया से कर रहा है, जिस दिन उतना प्रेम वो प्रभु से करेगा, उस दिन उसके सारे विकार, मानसिक कलमश, सब कुछ तपह की अग्नि में जल करके राख हो जाएंगे।
तब उसमें योग्यता आना प्राप्त होगा, तब वो धीरे धीरे योग्य बनना प्रारंभ हो जाएगा। और इस प्रक्रिया द्वारा जो संसार को एक तरफ रख देता है और प्रभु को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना करके यात्रा करता है, वही व्यक्ति जीवन में प्रभु के नजदीक पहुंचने के योग्य होता है। जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ी जो मृखा किंतु ना छूटे, जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ी जो मृखा किंतु ना छूटे, अगर छुड़ाने निकला कोई मन माया संग रूठे, मन माया संग रूठे। काम क्रोध मद मोह प्रेर वह, मार गिराए रन, काबू आ पाए ना मन, काबू आ पाए ना मन। जो जड़ और चेतन के बीच में गांठ पड़ गई है, वो गांठ जबकि मृखा है, जबकि झूठी है, जबकि अस्तित्वहीन है, लेकिन वो जन्म जन्म से इतनी सशक्त हो गई है कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भी उस गांठ को आसानी से नहीं छोड़ पाते। उसके लिए घोर कठिन तपस्या करनी पड़ती है, अपने जीवन को जला करके राख कर देना पड़ता है, तब जाकर के उस ग्रंथि से छुटकारा प्राप्त होता है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, अनंत जन्मों से बधी हुई गांठ साथ में यात्रा करते हुए चली आ रही है। और ये गांठ अगर कोई खोलने के लिए अग्रसर भी होता है तो माया मन को अपने अधीन करके काम क्रोध मद मोह को इशारा करके उसे घेर लेने के लिए ललकारती है। और ये सब दुर्विकारी शत्रु हमारे चित्त को घेर करके आक्रमण करने लगते हैं और युद्ध में मार करके उसे गिरा देते हैं, उसे विजयी बनने के लिए अग्रसर नहीं होने देते। ऐसा होता है साधक के जीवन में, ऐसा होता है। साधक इन कठिनाइयों से, ऐसे भयंकर संघर्षों से जूझता हुआ प्रभु को पाने के लिए अग्रसर होता है। इस चीज को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड से युद्ध करना पड़ता है। इस माया से, इस महामाया से, इस प्रकृति से संघर्ष करके विजय प्राप्त करना पड़ता है। और विजयी बनने के बाद काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ पाखंड प्रपंच सबको पराजित करने के बाद एक उपलब्धि प्राप्त होती है। ये इतनी छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये इस संसार की सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची, सबसे महान, सबसे दिव्य अनुभूति होती है। इसे प्राप्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। चलते तो लाखों हैं, लेकिन उस मंजिल तक कोई एक दो पहुंच पाते हैं, बाकी को माया अपने प्रचंड सेनापतियों से युद्ध करा करके परास्त कर देते हैं और उन्हें मजबूर होकर के, विवश होकर के, पराजित होकर के पुनः वापस माया के अधीन आकर के जीविकोपार्जन करना पड़ता है। ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन लाखों में जो एक दो भक्त हठी होते हैं, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, जिस तरह से
माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करना चाह रही थी, तो भगवान शिव ने क्या कहा कि हमें प्राप्त करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, अधिकारी बनना पड़ेगा, तभी आप हमें प्राप्त कर सकोगे। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती को घोर तपस्या करनी पड़ी। कई हजार हजार वर्षों तक माता पार्वती को तपस्या करनी पड़ी और अपने मन विकार को जला करके निर्मलपन को प्राप्त करना पड़ा। तो ठीक उसी तरह जिस तरह से माता पार्वती को भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए निर्विकारी बनना पड़ा था, ठीक उसी तरह प्रत्येक साधक को भी निर्विकारी बनना पड़ता है, तभी उस शिव तत्व को प्राप्त करता है। बिना निर्विकारीपन प्राप्त किए कोई उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। एक अकाट्य सत्य है और इस चीज को हर व्यक्ति को विशेष रूप से ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर वो आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर हो रहा है तो, और यदि सांसारिक जीवन जी करके, पशुवत जीवन जी करके, एक सज्जन का जीवन जी करके चला जाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसा प्रण, ऐसा व्रत अनिवार्य नहीं है। लेकिन खास करके जो साधक ब्रह्म प्राप्ति की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें तो इस तरह का तप करना अनिवार्य है। और इस तरह के तप का परिणाम क्या होता है? कृष्ण विरह चित राधा जल जब तन भभूत बन जाए। कृष्ण विरह चित राधा जल जब तन भभूत बन जाए। प्रेम चिता की भस्म कृष्ण तब आ निज अंग रमाए, आ निज अंग रमाए। परम प्रेम बस उस भभूतपन प्रभु भर दे कर सन। काबू आ जाए तब मन, काबू आ जाए तब मन। जब कोई साधक ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने जीवन को तपा की अग्नि में जला करके राख बना देता है, भभूत के रूप में परिवर्तित कर देता है, इस संसार के लिए जब वो मिट जाता है, तब मिट जाने के बाद जब व्यक्ति स्वयं में स्वयं मिट जाता है, किस तरह से? जिस तरह से कृष्ण विरह में राधा जी ने अपने जीवन को जला करके भभूत बना दिया था, उस तरह से प्रत्येक साधक को अपने जीवन को जला करके भभूत बनाना अनिवार्य है। प्रेम चिता की भस्म कृष्ण तब आ निज अंग रमाए। जब साधक अपने जीवन को जला करके राख कर देता है, जीवन को भभूत बना देता है, तब उस अवस्था में प्रभु, जैसा कि आप सुने हो ना कि भगवान शिव को भभूत ही प्यारा है, वो अपने पूरे शरीर में चिता की भस्म लपेट करके ध्यानस्थ रहते हैं। तो वही चीज है जिस तरह से राधा जी ने कृष्ण प्रेम में अपने जीवन को जला करके भभूत बना दिया, जिस तरह माता पार्वती जी ने तपह की अग्नि में जला करके अपने जीवन को भभूत रूप में परिवर्तित कर दिया, ठीक उसी तरह
हर उस साधक को करना होगा जो आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई को प्राप्त करना चाहता है, जो राम रसायन का स्वयं अधिकारी बनना चाह रहा है। उसे भी ठीक इसी तरह अपने जीवन को तपह की अग्नि में जला करके राख बनाना पड़ेगा। अपने जीवन को विकारी से निर्विकारी बनाना पड़ेगा। तब उसके चित्त को निर्मलपन प्राप्त होगा, तभी वो निर्मल बन पाएगा। तो रामचरितमानस में कहा गया है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु ने कहा है, जिसका मन, जिसका चित्त निर्मल हो जाएगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो उसी अवस्था के बारे में कहा गया है। निर्मलपन तभी प्राप्त होगा जब आप निर्विकारी बन जाओगे, जब आप अपने जीवन को तपह की अग्नि में जला करके भभूत रूप में परिवर्तित कर दोगे, तब आपके अंदर निर्मलता प्राप्त होगी। और उसी निर्मलता को देख करके वो ईश्वर द्रवीभूत होता है। और इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो ईश्वर को द्रवीभूत कर सके। एकमात्र वही पन, वही निर्मलपन ही प्रभु को द्रवीभूत करता है। जब साधक अपने जीवन को तपह की अग्नि में जला करके भभूत रूप में परिवर्तित कर देता है, तब उस भभूत को, जो प्रेम की चिता में जल करके भस्म हुआ है, प्रभु प्रेम की चिता में जल करके जो अपने जीवन को राख बना दिया है, उसके इस त्याग तपस्या को देख करके प्रभु द्रवीभूत होते हैं। और तभी प्रभु जो है उस साधक के नजदीक आते हैं, और उस साधक के नजदीक आकर के उसके भभूत स्वरूप परिवर्तित जीवन को अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसके हृदय में अपने आप को प्रकट कर देते हैं। और जैसे ही प्रभु हृदय में प्रकट होते हैं, जैसे ही साधक का चित्त उस सत को देखता है, सच्चित आनंद, तो प्रभु सच्चिदानंदमय है। तो जीव का चित्त और स्वयं ब्रह्मांड का सुप्रीम पावर जो सत्य है, जो परमात्मा है, जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, उससे जब साधक का चित्त जुड़ जाता है, चित्त सत को देखता है और सत चित्त को देखता है, तो सत और चित्त दोनों एक रूप हो जाते हैं। और जब एक रूप हो जाते हैं तो वही अवस्था परमानंद की अवस्था कही जाती है। वही अवस्था सच्ची सत्संग की अवस्था कही जाती है। वही अवस्था मानव जीवन की सर्वोच्च सार अवस्था होती है, जिस अवस्था को प्राप्त करके साधक एक अधिकारी बन पाता है और अपने जीवन को धन्य बना पाता है, अपने जीवन को कृतकृत्य बना पाता है। इसके उपरांत साधक की क्या स्थिति होती है?
कमल नयन का दर्शन करके जीव शिवपन पाए। कमल नयन का दर्शन करके जीव शिवपन पाए। वह ससीम से हो असीम फिर व्यापक ब्रह्म समाए। रीझत ही प्रभु देपन आपन। रीझत ही प्रभु देपन आपन। प्रभुपन भक्त मगन। तब ही बदल सके मनपन। तब ही बदल सके मनपन। ये हमारे और आपका जो मन है, इसका पन परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अभी मन के पन में जो सांसारिकता भरी हुई है, जो विषय भोग भरा हुआ है, जो दौलत शोहरत कंचन कीर्ति कामनी की चाहत भरी हुई है, ये जो पन भरा हुआ है मन के अंदर, ये मन का जब पन प्रभु को पाकर के शिवमय बनेगा, ब्रह्मांडमय बनेगा, ससीम से असीम की परिधि में समा करके एक बूंद से सागर बनेगा, एक कण से भूधर बनेगा, एक सीप में संपूर्ण सागर की गरिमा समाहित हो जाएगी। उस पन का नाम है आत्म साक्षात्कार। और इस अवस्था तक उठना इसमें 3 चीज विशेष रूप से मायने रखती है। पहली चीज, अपने जीवन को योग साधना की अग्नि में तपा करके अभूत रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, सांसारिकता से विरक्ति, सांसारिकता से विरक्ति अपने आप में उत्पन्न करना पड़ेगा। और सांसारिकता से जब विरक्ति उत्पन्न होगी तो ही आपका उत्थान संभव हो सकेगा। तब ही आप ईश्वर के मार्ग में अग्रसर होकर के उस अवस्था तक पहुंच पाओगे जिस अवस्था तक पहुंचने के बाद प्रभु का दीदार होता है। उसके पहले उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना सारे संसार के लिए असंभव है। कोई भी उस ब्रह्म तत्व को एहसास नहीं कर सकता। तो कमल नयन का दर्शन करके जीव शिवपन पाए। वह ससीम से हो असीम फिर व्यापक ब्रह्म समाये। रीझत ही प्रभु दे पन आपन। रीझत ही प्रभु दे पन आपन। प्रभुपन भक्त मगन। तब ही बदल सके मनपन। तब ही बदल सके मनपन। जिस समय हमारी चेतना, हमारा चित्त उस सत्य का दीदार करता है और वो सत्य हमारी चेतना का दीदार करता है, उस समय जो हमारी अंतर्दृष्टि है, जो एक ससीम की परिधि में बंधी हुई है, ससीम है, वो वही चित्त सत्य को देखते ही, सत्य के एकाकार करते ही वो सतमय बन जाता है। चित्त सतमय बन जाता है। और सत्य का पन क्या है? वो व्यापक है, विराट है, विशाल है, अनंत है, अगम्य है। तो जिस समय हमारा चित्त उस सत्य के साथ एकाकार हो जाता है तो हम ससीम से निकल करके असीम की परिधि में प्रविष्ट हो जाते हैं। तब हम जीव से शिवपन को प्राप्त कर लेते हैं।
और वो पन इतना दिव्य है, इतना निर्मल है, इतना व्यापक है, इतना विराट है कि जो साधक उस पन का एहसास कर लेता है, वो साधक तत्काल ब्रह्ममय बन जाता है, ईश्वरमय बन जाता है और फिर आजीवन वो उसी पन में खोया हुआ रहता है और उसी पन में कुछ भी करता हुआ दिखेगा, कहीं भी चलता हुआ दिखेगा, किसी से भी बात करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो उस अपने शिवपन में, उस अपने परमपन में ही खोया रहेगा। तो जीवन में ऐसा कुछ परिवर्तन होता है। राम रसायन का अधिकारी बनने के बाद तो जैसा कि आप लोग प्रबुद्ध हो, जान रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन वास्तविक रहस्य जब तक आपको ज्ञात नहीं रहेगा तब तक आप किसी चीज को पूर्णतः समझ नहीं सकते। तो जीवन की परम वास्तविकता, परम उपलब्धि, परम लक्ष्य हमारा और आपका आत्म साक्षात्कार है। जब तक हम इस अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हमारा मोक्ष, हमारा उद्धार असंभव है। लाख दान करो, लाख सत्कर्म करो, लाख गंगा स्नान करो, लाख तीर्थाटन करो, ये सब करने से तो विकृत मन थोड़ा अनुकूल बनता है। ये सब करने से एक प्रभु के प्रति आसक्ति जागृत होती है, उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त होती है। ये सब करने से मात्र इतना ही परिवर्तन होता है। लेकिन प्रभु प्राप्ति के लिए आपको राधा की तरह, माता पार्वती की तरह, अन्य ऋषि मुनियों की तरह योगाग्नि में अपने विकारों को जला करके निर्विकारीपन प्राप्त करना ही पड़ेगा। निर्मलपन प्राप्त करने के बाद ही आप प्रभु के नजदीक जाने लायक बन सकोगे। जब तक आप निर्मल नहीं बनोगे तब तक वो ब्रह्म, वो ईश्वर आपके नजदीक ही नहीं आ सकता। यही हमारे जीवन का सार है। जिस आनंद में मेरा जीवन हर समय डूबा हुआ रहता है, उसके बारे में मैं अपने समस्त भाइयों को बताना उचित समझता हूँ, क्योंकि इस तरह का प्रवचन करके लोगों में जागृति पैदा करना निसंदेह प्रभु का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, प्रभु की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो इसलिए ये सब विचार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करके अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।